लेकिन किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने आए हैं, बायोलॉजी। तो सबसे पहले हमें बायोलॉजी के बारे में जानकारी कि बायोलॉजी होती क्या है। अधिकतर रट्टू वाली चीज़ ये होती है कि क्वेश्चन आंसर निकालो और रटो, लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे इसी चीज़ में तो ये चीज़ तुम्हारे काम नहीं आएगी। आज ये केवल हमारी क्लास रहेगी डेमो, कुछ भी लिखना नहीं है। अगर तुमको लगे कि हमें ये चीज़ लिखनी है और हमें ये आगे ज़िंदगी में काम दे तो आप लिखना है इसको, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। मैं केवल आपको आज इसी के बारे में बताऊंगा कि बायोलॉजी होती क्या है। तो सुनो, आपको पता है कि बायोलॉजी की स्पेलिंग होती है BIOLOGY। इसको हम क्या बोलते हैं बायोलॉजी को? जीव विज्ञान। बायोलॉजी को बोलते हैं क्या? जीव विज्ञान। अच्छा, ये बायोलॉजी जो शब्द है हमारा, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कई के देश हैं जिन देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो जो बायोलॉजी है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होता है हमारा बायोस प्लस लोगोस। बायोस प्लस लोगोस, इन दो शब्दों से मिलकर बना है क्या? बायोलॉजी। तो एक बात सीखने के लिए कि बायोलॉजी शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ये ग्रीक भाषा से लिया, ग्रीक लैंग्वेज, यानी कहाँ से? ग्रीक भाषा से लिया गया है। देखो, आप ग्रीक में इसको बायोस पढ़ोगे और इसको लोगोस पढ़ोगे। जब आप अंग्रेजी में आते हो, अंग्रेजी भी एक भाषा है, तो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम लिविंग, और लोगोस को बोलते हैं टू स्टडी। यानी लिविंग माने होता है क्या? सजीव। हिंदी में आ जाए अगर हम, पहले ग्रीक में से आए इंग्लिश में, और इंग्लिश में से आए किसमें? हिंदी में, सजीव। और टू स्टडी मीन्स होता है अध्ययन। अब आपके बायोलॉजी की एक डेफिनेशन बन के तैयार हो गई। क्या हुई कि सजीवों के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? या जीव विज्ञान कहते हैं। समझ में आई? बिल्कुल तरीके से आई। इससे पहले तो मैं बायोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता होगा कि बायोलॉजी थी क्या, एक्चुअल में बायोलॉजी थी क्या। अब तुम्हारा पूरा डाउट क्लियर हो गया है। इससे पहले आप किसी भी टीचर को पढ़ने जाओगे, कुछ नहीं करेगा, निकालो जीवों में प्रजनन, रिप्रोडक्शन, और क्वेश्चन आंसर लिखो, रटो और अपने घर जाओ। कुछ यहाँ रट लो, बचा बचा घर पर रट लो। अधिकतर हमारे यहाँ की जो पढ़ाई भी है, दोष नहीं है ना तो टीचरों का ना बच्चों का, लेकिन उनको अधिकतर में रटाया ही जाता है। आप इस चीज को जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकते हैं। देखो, बायोलॉजी को बोलते हैं हम क्या? जीव विज्ञान। बायोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस और लोगोस शब्द कौन सी भाषा के हैं? ग्रीक भाषा के हैं। ठीक है, बायोस को इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग, और लोगोस को बोलते हैं क्या? टू स्टडी। यानी लिविंग माने होता है सजीव और टू स्टडी माने होता है क्या? अध्ययन। यानी सजीवों का अध्ययन, इसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं, या फिर हम जीव विज्ञान कहते हैं। शुरुआत करें हम तो अगर हम बायोलॉजी की डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन क्या बनेगी? तो बायोलॉजी की डेफिनेशन बनती है हमारी, मैं तो बायोलॉजी की डेफिनेशन भी लिखाऊंगा, अगर आपको इसको नोट करना हो तो आप कर सकते हो बिल्कुल पूरी तरह। और आप किसी भी टीचर को या किसी भी बच्चे को कहीं भी खड़ा रख सकते हो। इस चीज़ को अगर आप लिखोगे कि बायोलॉजी एक्चुअल में होती क्या है,
तो बायोलॉजी, जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। आपको वैसे डेफिनेशन लिख लेनी चाहिए, लेकिन आप समझ कर तो पहले ही बैठे हैं। बायोलॉजी को तोड़ा, बायोस प्लस लोगोस में उसका लेकर गया लिविंग और टू स्टडी, तो सजीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। अब हमको पता तो चल गया कि सर जो बायोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा का है, लेकिन जैसे कि हमारा घर में जन्म होता है तो हमारे घर में कोई ना कोई व्यक्ति हमारा नाम रखता है, कोई ना कोई व्यक्ति नाम रखता है हमारा, ठीक है। तो जो जैसे कि अधिकतर पापा नाम रखते हैं, तभी तो पापा को क्या बोला जाता है, जनक बोला जाता है। तो जनक का सही अर्थ होता है पिता, ठीक है। पिता को आप जनक भी बोल सकते हो, जनक को आप पिता भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जो एक बार हम और पीछे लौट के जाएं इसी चीज़ में तो हमें बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और मैं एक चीज़ और आगे बढ़ाना चाहूँगा, मैं जिस चीज़ को नोट करने के लिए बोलूँ आप उसी को नोट करना, बाकी का आप समझते चलना, माइंड में ज़्यादा रखो, ठीक है। लोगों कम, माइंड में ज़्यादा रखो। अगर आप फिर से पीछे लौट के जाएं इसी चीज़ में, किस चीज़ में, बायोलॉजी में, हमको पता है बायोलॉजी है, इसको तोड़ के ग्रीक भाषा में बायोस प्लस लोगोस से बनाया गया है। बायोस प्लस लोगोस से इसको हमने बनाया, तो बायोस का मतलब होता है क्या, लिविंग, और लोगोस का मतलब क्या होता है, टू स्टडी, यानी इसका मतलब होता है सजीव, इसका होता है क्या, अध्ययन, ठीक है। हमारी डेफिनेशन बनके तैयार हो गई। और जो तुम्हारा बायोलॉजी शब्द है किसका है, ग्रीक लैंग्वेज का। तो एक बात तो हमारे सामने निकल के आ रही है कि इसका जन्म कहाँ से हुआ है, ग्रीक देश से हुआ है। कहाँ से हुआ है, ग्रीक देश से हुआ है, ठीक है। तो कोई ना कोई हमारा ग्रीक देश का ऐसा व्यक्ति रखा होगा जिसने बायोलॉजी की खोज की होगी। तो देखो बायोलॉजी शब्द है जो दो वैज्ञानिक हमारे सामने निकल के आते हैं, एक तो है लैमार्क और एक है तुम्हारा ट्रेविनियस। लैमार्क और ट्रेविनियस नाम के दो व्यक्ति थे, इसमें बोर्ड में लिख नहीं रहा है, कौन थे, लैमार्क, एक था लैमार्क और एक था कौन, ट्रेविनियस। इन दो व्यक्तियों ने इसका नाम क्या दिया, बायोलॉजी दिया। बात कब की है, सन 1802 की। आपका जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है वो 1802 में बायोलॉजी के नाम से आ गया, ठीक है। इसका नाम किसने रखा, तो नाम रखा लैमार्क और कौन था, ट्रेविनियस, ठीक है। इन दो वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा। देखो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बेसिक तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी तो रटने से क्या फायदा है। हमारा मतलब आपको रटाना बिल्कुल नहीं है, आप तो बस केवल ध्यान से पढ़िए और समझिए, ठीक है। समझ में तो आप लोगों की बिल्कुल आ रहा होगा। ये नहीं है कि आप लोग आओ 5 क्वेश्चन लिखो समझो
और घर जाओ, फिर क्या मतलब पढ़ाने से? मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि आप लोग एक बार चीज दिमाग से निकाल देना कि यहाँ पर सुविधा क्या है, वो मैं आप लोगों को नहीं दे पाऊंगा कि आपके लिए एक बेहतरीन कोचिंग हो, डिजिटल बोर्ड हो, ठीक है, बैठने की सही सुविधा हो, कूलर हो, वो जैसे ही बाजार खुलता है हम लोग व्यवस्था करेंगे बैठने की। अभी तक तो आपको ऐसे ही बैठना पड़ेगा, लेकिन आपको जो कंटेंट मिलेगा पढ़ने वाला वो ऐसा मिलेगा कि आप, अगर आपका कोई क्लासमेट भी है, वो आपने एक क्वेश्चन कर दिया कि ये बताओ कि बायोलॉजी जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है, तो लगभग आपकी क्लास में जितने भी बच्चे होंगे इस सवाल का आंसर नहीं दे पाएंगे। कौन से वैज्ञानिकों ने दिया? तो लेमार्क और ट्रेवेनियस। कब दिया था? 1802 में। और जो बायोलॉजी शब्द है उसके दो टर्म होते हैं, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का अर्थ होता है क्या? लिविंग, जिसको हम सजीव बोलते हैं, और लोगोस का अर्थ होता है टू स्टडी, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज का अध्ययन करना। और जो बायोलॉजी शब्द है वो कहाँ से लिए, कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का। ठीक है, अब चलते हम लोग आगे। तो हम एक पॉइंट लिखेंगे, आप उस पॉइंट को लिखिए जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसी पॉइंट को लिखोगे, सन 1802 में लेमार्क एवं ट्रेवेनियस ने बायोलॉजी शब्द दिया। क्या दिया? बायोलॉजी शब्द दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब सुनो, हमने एक चीज की चर्चा की थी, इसको डालू मैं। हमने अभी सीखा था कि सजीवों का ही अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। सजीव क्या होते हैं? अगर हम बात करें किसकी? सजीव की, मतलब लिविंग, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या? लिविंग। सजीव क्या होते हैं? तो अगर हम बात करें सजीव की, तो सजीव की कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या होती हैं? सजीव की कुछ विशेषताएं होती हैं कि कोई भी जीव या कोई भी वस्तु सजीव कब हो सकती है? तो देखो, नंबर 1, वो चीज श्वसन करती हो। क्या करती हो? श्वसन करती हो। नंबर 2, वही चीज अगर खाना खाती हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोषण। नंबर 3, वो चीज अगर वृद्धि करे, क्या करे? वृद्धि, बढ़े, तो वो चीज क्या होगी? आपकी श्वसन होगी। अगर कोई चीज प्रजनन करे, मतलब अपने जैसे बच्चे को जन्म दे, प्रजनन करे, तब वो चीज सजीव होती है। उसके अलावा अगर कोई चीज उत्सर्जन करे, क्या करे? उत्सर्जन करे, तब भी वो चीज क्या होती है? प्रजनन होती है। जैसे कि मनुष्य है, मनुष्य सांस भी लेता है, जिसको हम श्वसन कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम इंग्लिश में रेस्पिरेशन बोलते हैं। श्वसन को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। ठीक है, पोषण को न्यूट्रिशन बोलते हैं। वृद्धि को हम ग्रोथ बोलते हैं। प्रजनन को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और उत्सर्जन को हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी भी जीव के अंदर ये सभी क्रियाएं होती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? सजीव बोलते हैं। जैसे कि मैं हूं, मैं श्वसन करता हूं, ठीक है, यानी सांस लेता हूं, जीवित रहने के लिए भोजन भी करता हूं, भोजन भी खाता हूं। मैं पहले छोटा था, मैं बड़ा हो गया, तो मैं वृद्धि भी करता हूं। ठीक है, अगर कोई लड़की है
तो वो हो सकता है कि अपने जैसे बच्चे को जन्म दे, तो वो प्रजनन भी करती है। ठीक है, उत्सर्जन जो हम सुबह मलमूत्र का त्याग करते हैं, जो हमारे अंदर से शरीर से पसीना भी निकलता है, वो सभी क्या है, उत्सर्जन है। ठीक है, क्या ये कुर्सी ये सब करती है? तो ये कुर्सी ये सब नहीं कर सकती है, तो ये क्या है, ये निर्जीव है, इसको हम नॉन लिविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग। तो ऐसी चीजों, एक ऐसी वस्तु जिसके अंदर ये सभी चीजें हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सजीव बोलते हैं। और इन सभी का अध्ययन ही, आप सजीव पढ़ोगे, सजीव के अंदर आप श्वसन पढ़ोगे, पोषण पढ़ोगे, वृद्धि पढ़ोगे, प्रजनन पढ़ोगे, रिप्रोडक्शन, जो आपका पहला चैप्टर है। देखो मैं कितनी देर में पहुंचूंगा उस चीज तक, मैं कितनी देर में पहुंचूंगा उस चीज तक, ये देखिए आप लोग। वो एक व्यक्ति डायरेक्ट पहुंच जाता है वहां तक। जो लोग, मैं फिर भी एक बार कहूंगा कि जो धंधा बना के बैठे हैं, उन्हें केवल धंधे से मतलब है। ज्ञान वाले बहुत कम है इस दुनिया में। ज्ञान वही बांटेगा जिसको कुछ आता हो। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन जितना मुझे आता है उतना बेस्ट तरीके से तुम्हें पढ़ाने की कोशिश करना। ठीक है, तो हम लोग एक बार और रिवीजन करें तो बायोलॉजी टर्म कहाँ से लिया गया था? ग्रीक भाषा से। उसका अर्थ होता है क्या? बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं सजीव, और लोगोस का अर्थ होता है टू स्टडी, जिसको बोलते हैं अध्ययन करना। सन 1802 में दो व्यक्ति सामने निकल के आए, लैमार्क और ट्रेविनियस, जिसने इसका नाम दिया था। ठीक है, सजीव वो होता है जिसके अंदर श्वसन हो, रेस्पिरेशन हो, जो पोषण करता हो, न्यूट्रिशन करता हो, जो वृद्धि करता हो, ग्रोथ करता हो, जो रिप्रोडक्शन प्रजनन भी करता हो, और जो उत्सर्जन करता हो, वो क्या कहलाता है? हमारा सजीव या लिविंग कहलाता है। और जिसके अंदर ये सभी विशेषता नहीं होती है, वो क्या कहलाता है? नॉन लिविंग कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आप चाहो तो ये विशेषताएं लिख सकते हैं। आप रफ कार्य के तौर पर लिख लीजिए इसको। आपके लिए बैच ये शाम के 5 बजे से ही रहेगा कल से। आप मुझे एक बार अपनी कोचिंगों के टाइम बता दीजिए। आप केमिस्ट्री कितने बजे से जाते हो? 4 बजे। शाम के 4 बजे से। और फिजिक्स कब जाते हो? सुबह 6 बजे से। हाँ, तो आप 4 बजे से केमिस्ट्री पढ़ के आओ, जस्ट उसी के बाद में यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ने आओ। ठीक है, और एक बार कोई बच्चा आके, मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे का पैसा चला जाए और उसको पढ़ाई भी नहीं मिले।
तो एक बार जहाँ तक हो सके तो अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है, अगर वो आपकी बात मानता हो, समझता हो, तो एक बार डेमो क्लास तक जरूर आ जाए। ठीक है, देखो 2-1 दिन तो हम लोग डेमो क्लास को ही लेकर चलेंगे, क्योंकि नए नए बच्चे आएंगे 2-1 दिन में। ठीक है, अब देखो हम पहुंचते हैं आगे। तो देखो बायोलॉजी को सरल तरीके से पढ़ने के लिए उसको 3 भागों में बांट दिया गया। एक किताब बना दी 2 लोगों ने बायोलॉजी, लेकिन किताब बनाने के लिए उसमें कुछ लोग और भी जुड़े। ठीक है, उन लोगों ने उस किताब का गहन अध्ययन किया, तो फिर लोगों को वो चीज़ सरल लगे, तो उन्होंने क्या किया, उसको 3 भागों में बांट दिया। तो जो हमारी बायोलॉजी होती है उसके 3 भाग होते हैं। जानकारी है कौन कौन से 3 भाग होती है? देखो बेटा, बायोलॉजी के 3 भाग होते हैं। पहले होती है जूलॉजी, जिसको हम बोलते हैं जीव विज्ञान। एक होती है हमारी बॉटनी, जिसको हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। और एक होती है हमारी माइक्रोबायोलॉजी, जिसको बोलते हैं हम सूक्ष्म जीव विज्ञान। डेमो क्लास की सुविधा तुम्हारे लिए 2 तरीके से रहेगी। कोई भी बच्चा आके यहाँ पर भी डेमो क्लास ले सकता है। अगर उसको यहाँ तक आने के लिए वक्त नहीं है तो वो एक बार हमारे YouTube चैनल पर जाके विजिट करे। उसको ये वीडियो कल सुबह तक मिल जाएगी। मैं YouTube चैनल का नाम बता देता हूँ आपको। आजकल हर एक बच्चे के पास, जहाँ तक है आपके पास, सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल ले रखे हैं। एक बार चैनल पर जाके विजिट करें और वहाँ पर जाके इस वीडियो को देखे, प्ले लिस्ट में जाए। और प्ले लिस्ट में जाने के बाद में हमारी बायोलॉजी 2021 और 22 वाले फोल्डर में जाए, उसमें ये वीडियो उसको मिल जाएगी कल तक। और वीडियो को एक बार ठीक से पढ़े तो उसकी डेमो क्लास वहीं पर ख़त्म हो जाएगी घर पे। वो अपनी बाकी आगे की क्लास लेने के लिए यहाँ पर आ सकता है। आपको हर एक वीडियो, हर एक क्लास की वीडियो आपको YouTube चैनल पर मिलेगी। अगर आपको घर पर किसी भी चीज़ में डाउट है, YouTube चैनल खोलिए और वीडियो देखने के लिए बैठ जाइए। आपका डाउट क्लियर घर पर ही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इम्प्रूव अकेडमी मुरैना के नाम से। ठीक है, सर्च करोगे मेरा फोटो आ जाएगा। ठीक है, आप उसको सब्सक्राइब कर लेना और जितनी भी वीडियो हो बायोलॉजी की आप लोग उसको देख। हालांकि में आपको पहला वीडियो यही मिलेगा। इसके बाद में आपकी रोज़ाना की जितनी भी क्लासें होती हैं उन सभी का वीडियो आपको वहाँ पर मिलता जाएगा। ठीक है, आपको पूरी साल में कहीं भी डाउट हो अपनी वीडियो खोलिए, अपना डाउट क्लियर कीजिए। ये रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। आप कहीं रिश्तेदारी में बैठे हो, आप कहीं रिश्तेदारी में गए हो और आपको बायोलॉजी का रिवीजन करना है, अपने कानों में ईयरफोन लगाइए, अपनी वीडियो लगाइए और आराम से बैठ के पढ़िए। आपकी सभी की सभी यादें ताज़ा हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक बेस्ट फॉर्मूला है हमारे पास। मतलब जहाँ चाहोगे वहाँ पढ़ाई। बात करते हैं बायोलॉजी को 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 जूलॉजी, नंबर 2 बॉटनी और नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी। देखो बात करें अगर हम जूलॉजी को ढंग से पढ़ें एक बार और, तो देखो जू जानते हो, जू चिड़िया। वैसे जू का सही मतलब होता है एनिमल। क्या मतलब होता है? एनिमल। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जानवर। तो जीव जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जूलॉजी। क्या कहलाता है? जूलॉजी, जिसको हम, चलो एक बार रिवीजन और करो। ठीक है, तुम लोगों ने लिख तो लिया होगा।
देखो बायोलॉजी को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जियोलॉजी, नंबर 2 बोटनी और नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी। आदत में डाल लो आप लोग। देखो बेटा, अगर पूरी बॉटनी की बायोलॉजी की बात करें हम, तो पूरी बायोलॉजी में जो जूलॉजी है वो पूरी बायोलॉजी का 70% भाग है, बॉटनी है वो आपका 20% भाग है, और पूरी बायोलॉजी का 10% भाग क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। अगर हम इस शब्द से लेके चले जूलॉजी से, तो जू का मतलब होता है क्या, जानवर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एनिमल। तो हम ये कह सकते हैं कि जानवरों का अध्ययन क्या होता है, जूलॉजी होता है। ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। जूलॉजी का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता हमारा क्या, जंतु विज्ञान, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, प्राणिकी। क्या बोलते हैं, प्राणिकी। तो जो जूलॉजी है एक बुक थी जिसको लिखा था किसने, अरस्तु ने। इसलिए हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु। और इनकी एक बुक थी द हिस्टोरी ऑफ एनिमिलिया, द हिस्टोरी ऑफ एनिमिलिया। इस बुक से पूरी जूलॉजी के बारे में पता चलता है। कौन सी है, द हिस्टोरी ऑफ एनिमिलिया। दिख नहीं रहा इसमें, वीडियो कट करना पड़ेगा बीच में से। सुबह तो पढ़ने आई थी देखो, तो हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु। उन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी, द हिस्टोरी ऑफ एनिमिलिया। अब जब आपको पता है कि एक ही व्यक्ति एक ही पुस्तक का 70% भाग लिख रहा है या उसका निर्माण कर रहा है, तो फिर इसलिए बायोलॉजी के जनक भी किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। अभी आप लोगों को पता होगा कि अभी आप लोगों को पता होगा कि बायोलॉजी का जनक कौन है, अरस्तु है। लेकिन क्यों है, क्योंकि उन्होंने जूलॉजी का निर्माण किया था, फिर जूलॉजी को बनाया था। तो एक ही व्यक्ति एक पुस्तक का 70% भाग बना रहा था, तो उसी का हक बनता है कि वो ही उसका जनक होना चाहिए। तो फर्क इतना है कि जैसे कि बायोलॉजी का नाम तो दिया था किसने, लैमार्क और ट्रेविनियस ने, लेकिन उसका जनक किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु जी ने खोज की थी कि जंतुओं में जीवन पाया जाता है, और उन्होंने उन पूरी द हिस्टोरी ऑफ एनिमिलिया में यही बताया कि सजीव होते हैं, वो पोषण करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, श्वसन करते हैं, प्रजनन करते हैं और वृद्धि करते हैं। जब इनकी बात खत्म हुई तो एक व्यक्ति और निकल के आया जिन्होंने बायोलॉजी में बॉटनी बनाई, और बॉटनी का अर्थ क्या होता है, वनस्पति विज्ञान। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वनस्पति विज्ञान यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। देखो,
ये बॉटनी जिसने लिया वो थे थियोप्रेस्टिस। थियोप्रेस्टिस नाम के वैज्ञानिक ने बॉटनी का निर्माण किया और इन्होंने भी एक बुक लिखी। तो हम कह सकते हैं कि बॉटनी के जनक कौन है? थियोप्रेस्टिस। और इनकी एक बुक है जिसमें पूरा बॉटनी को बताया गया है, द हिस्टोरी ऑफ प्लांटेनिज्म। इस पूरी बुक में वनस्पति विज्ञान के बारे में बताया गया है। तीसरे नंबर पर आती है माइक्रोबायोलॉजी। एक वैज्ञानिक थे माइक्रोबायोलॉजी जिन्होंने लिखा है एंटोनी बॉन ल्यूवेनहॉक। HOWK। इसको हम शॉर्ट में ये भी ल्यूवेनहॉक भी बोल सकते हैं। इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी की खोज की थी और इन्होंने पुस्तक लिखी थी, उसका भी नाम इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी ही रखा था। सबसे पहले जो बैक्टीरिया की खोज की थी वो उसका श्रेय AB ल्यूवेनहॉक को ही जाता है। तो आप लोगों के सामने डेफिनेशन बन के आ चुकी है। जूलॉजी के वैज्ञानिक विभाग शाखा जिसमें प्राणियों का अध्ययन किया जाता है उसको जूलॉजी कहते हैं। और जूलॉजी का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें पूरी जूलॉजी के बारे में बताया गया था, हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। दूसरे नंबर पर बॉटनी की खोज थियोप्रेस्टिस ने की थी, ठीक है। और इसकी परिभाषा की बात करें तो वैज्ञानिक की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है आपका वनस्पति विज्ञान कहलाता है, ठीक है। इनकी एक बुक थी द हिस्टोरी ऑफ प्लांटेनिज्म। तीसरे नंबर की बात करें माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी के जनक एंटोनी बॉन ल्यूवेनहॉक, या फिर आप शॉर्ट में ये भी ल्यूवेनहॉक भी कह सकते हैं। इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की थी, ठीक है। ये हमारे बायोलॉजी के बारे में पूरा हो चुका है। आगे का आप लोग कल देखना।